कर्नल के मारे जाने के बाद सभी पृथ्वीवासी आत्मसमर्पण कर देते हैं। जैक और पिंडोरा वासी सभी को पृथ्वी पर वापस भेज देते हैं, लेकिन कुछ लोग रुकते हैं जो शुरू से पिंडोरा के लिए वफादार थे। उनके साथ एक बच्चा भी रुकता है क्योंकि वह इतना छोटा था कि स्पेस ट्रेवल नहीं कर सकता था। उसका नाम स्पाइडर है जो कि कर्नल का ही बेटा है। इधर जैक को कबीले का सरदार बना दिया जाता है। जैक के 3 बच्चे हैं, बड़ा नितेयम, दूसरा लोआ और लड़की टुक। साथ ही डॉक्टर कीरी के भी एक बेटी होती है। वो लोग उसका नाम भी कीरी ही रखते हैं। जैक और उसका परिवार कीरी को गोद ले लेता है। ये सभी साथ हंसते खेलते बड़े हो रहे होते हैं। इनके साथ स्पाइडर भी बहुत अच्छे से घुल मिल जाता है। वो उनको अपने परिवार के जैसा ही मानता है। लेकिन जैक की पत्नी नितीरी स्पाइडर को अपने दुश्मन कर्नल का बेटा होने की वजह से पसंद नहीं करती। जैक अपने बड़े बेटे को शिकार करना सिखाता है। अब वो पल जैक के लिए बहुत इमोशनल होता है। इनका समय खुशियों से बीतने लगता है। तभी एक रात अचानक से जैक और नितीरी को आसमान में शिप दिखाई देते हैं, जिसे देख दोनों घबरा जाते हैं और वो शिप उतरने से पहले ही उनके जंगल और जानवरों को जला डालते हैं। इतनी ज्यादा तबाही देखकर जैक परेशान और नितीरी टूट जाती है। इस बार पृथ्वी के लोग पहले से भी ज्यादा संख्या में मशीनरी लाते हैं। फिर 1 साल बीत जाने के बाद पृथ्वीवासी कर्नल का क्लोन अवतार में बना लेते हैं, जिसमें वो उसकी सारी यादें डाल देते हैं। पर उसको ये याद नहीं रहता कि वो मरा कैसे था, क्योंकि कर्नल अपनी सारी यादें वीडियो में सेव करता है जब वो जिंदा था, जिससे कर्नल अपने मरने से पहले की कहानी अवतार को वीडियो के जरिए सुना देता है। इधर जैक अपनी कबीले की मदद से उनके गोला बारूद की सप्लाई पर हमला करके उनके गोला बारूद को लूट लेता है। इधर जैक अपने साथियों के साथ पिंडोरा पर फिर से हमला करने और जैक को किसी भी हालत में पकड़ने का प्लान बनाता है और फिर अपने साथियों के साथ पिंडोरा पर बने अपने लोगों के मिलिट्री बेस पर पहुंचता है। वहां वो अपनी जनरल से मिलता है। जनरल उसे बताती है कि हमने 1 साल में इतना काम और कंस्ट्रक्शन किया है जितना कि पिछले 30 सालों में नहीं किया था, और हमें इस ग्रह को अपने लोगों के लिए पर्याप्त बनाने से पहले पिंडोरा वासियों का इलाज करना होगा, क्योंकि ये अब पहले से ज्यादा हमला करने लगे हैं, जिसकी वजह से हमें जान और माल का बहुत नुकसान हो रहा है। फिर वो जनरल कर्नल को वहाँ भेजती है, पर कर्नल उसी जंगल में उतरता है जहाँ उसकी मौत हुई थी। इत्तेफाक से जैक के बच्चे और स्पाइडर भी वहाँ खेलने आते हैं। वो वहाँ कर्नल और उसकी टीम को देखकर समझ जाते हैं ये कबीले की नहीं बल्कि पृथ्वी वासियों के अवतार हैं। कर्नल वहाँ पड़े बैटल रोबोट सूट को चेक करता है और उस पर अपना नाम देखकर समझ जाता है कि वह कंकाल उसी का है। फिर वो अपने सीने में घुसे तीरों को देखता है। तभी जैक का बेटा लोआ अपने वॉइस डिवाइस की मदद से वहाँ की सभी स्थिति जैक को बता देता है। जैक और नितीरी सारी बात सुनकर परेशान हो जाते हैं और वो बिना आवाज किए बच्चों को वहाँ से निकलने को कहते हैं। अब बच्चे वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन कर्नल के आदमी उन सभी को पकड़ लेते हैं। कर्नल उन सभी की उंगलियों को देखकर समझ जाता है कि ये हाफ ब्रीड हैं, क्योंकि पिंडोरियंस की 4 ही उंगली होती हैं और इनकी 5 थीं। कर्नल लोआ को देखकर पहचान लेता है कि ये जैक का ही बेटा है, लेकिन स्पाइडर कर्नल को देखकर अजीब सा महसूस करता है। अब कर्नल लोआ से उसके पिता के बारे में पूछता है, लेकिन लोआ उसे कुछ नहीं बताता। पर कर्नल जैसे ही कीरी को मारने जाता है, उस पर स्पाइडर भड़क जाता है। कर्नल स्पाइडर से उसका नाम पूछता है तो वह अपना नाम बताता है, तो उसे पता चलता है कि स्पाइडर उसी का बेटा है। कर्नल स्पाइडर से पूछता है कि पिंडोरा वासियों ने तो पृथ्वी पर सभी को भेज दिया था, लेकिन तुम क्यों नहीं गए? और स्पाइडर बताता है कि मैं एक छोटा बच्चा था और छोटे बच्चे स्पेस ट्रेवल नहीं कर सकते, इसलिए। फिर कर्नल जर्नल को अपनी लोकेशन बताता है। जर्नल उससे 10 मिनट में वहां पहुंचने को बोलती है। इतने में कर्नल अपने आखिरी समय का रिकॉर्डेड वीडियो देखता है जो उसे अपने बैटल रोबोट सूट की मेमोरी में मिला था, और अब उसको पता चलता है कि वो आखिर कैसे मरा था। अब कर्नल जर्नल के आने का इंतजार करता है, पर उससे पहले नितीरी और जैक वहां पहुंच जाते हैं और उनकी कर्नल और उसकी टीम के साथ लड़ाई होती है, जिसमें वो अपने बच्चों को बचा लेते हैं। पर एक धमाके के प्रेशर से स्पाइडर वहां पर बेहोश हो जाता है। कर्नल उसको उठाकर अपने साथ ले जाता है। कीरी जैक से कहती है कि वो स्पाइडर को ले गए हैं। जैक उसको अपने गले लगाकर उसकी हिम्मत बांधता है। इधर जर्नल स्पाइडर को टॉर्चर करके उन सभी का पता पूछती है, पर स्पाइडर उसको कुछ नहीं बताता। कर्नल को यह सब अच्छा नहीं लगता कि वह स्पाइडर को इतना ज्यादा टॉर्चर कर रही है, तो कर्नल अचानक से उस टॉर्चर को रोक देता है। उस टॉर्चर की वजह से स्पाइडर की नाक से खून निकलने लगता है। अब कर्नल जर्नल से कहता है कि ये मुझे जानता है और मैं अब इससे अपने तरीके से बात उगलवा सकता हूँ। तो जर्नल उससे कहती है कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है, और यह कहकर जर्नल वहाँ से चली जाती है। पिंडोरा पर जैक अपनी पत्नी से कहता है कि अब हमें यह जगह छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि स्पाइडर कर्नल के पास है और अब वो उससे सब उगलवा लेंगे। नितीरी वहाँ से जाने को मना करती है, तो जैक उसे समझाता है कि कर्नल हमारे और तुम्हारे लिए यहाँ आया है, और अगर हम यहाँ रुके तो सारे कबीले को खत्म कर दिया जाएगा। इस बात को समझने के बाद नितीरा इमोशनल हो जाती है और वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है। इधर कर्नल स्पाइडर से बात
करने आता है। वो स्पाइडर को अपना लॉकर देता है। स्पाइडर उसे देखते ही तुरंत उसे फेंक देता है, क्योंकि वो असल में अपने पिता से नफरत करता है, क्योंकि वह जानता है कि उसके पिता ने लोगों के बीच तबाही के सिवा और कुछ नहीं किया था। कर्नल स्पाइडर से कहता है, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, जिसकी वजह से तुम यहाँ बंधे नहीं रहोगे और मैं किसी तरह का तुम पर दबाव भी नहीं बनाऊंगा। अगली सुबह जैक अपना पद त्याग करके अपने परिवार के साथ वहाँ से चला जाता है और बहुत दिनों तक एक लंबा सफर करने के बाद मिटकानिया लीफ आइलैंड पर पहुँचता है। उस आइलैंड पर रहने वाले लोगों का रहन सहन उनसे बिल्कुल उल्टा होता है, क्योंकि वह कबीला आसमान की जगह पानी के अंदर का शिकारी होता है। उस कबीले के लोग जैक और उसके परिवार का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उन सभी के मुकाबले जैक और उसके परिवार की पूंछ बेहद पतली होती है, हाथ भी पतले होते हैं और वे उन सबके सामने बहुत ही कमजोर दिखाई पड़ते हैं। तभी कबीले का सरदार अपनी पत्नी के साथ वहाँ आता है और वो जैक से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो जैक कहता है कि हम सभी तुम्हारे कबीले में शामिल होने आए हैं। तो सरदार उनसे कहता है कि तुम जंगली वासी हो और हम पानी के शिकारी, तुम्हारी कोई भी कुशलता यहाँ काम नहीं आएगी। जैक कहता है कि हम जल्द ही सीख लेंगे। कि तभी सरदार की पत्नी कहती है कि ये हमारी तरह पानी में तेज नहीं तैर सकते, और कीरी और बच्चों का हाथ देखकर कहती है कि ये कोई सच्ची पैदाइश नहीं है, इनकी खून में शैतान का खून है। और जैक उनको अपना हाथ दिखाता है और कहता है कि मेरे भी वैसे ही हैं, और माँ एवा ने मुझे जीवन दान दिया है और उन्होंने ही मुझे कबूल किया है, और अब मैं तुम में से एक हूँ। कि तभी नितीरी कहती है कि तुम जानते हो कि मेरे पति ने अपने अकेले दम पर पृथ्वी वासियों को हराकर अपने कबीले को बचाया है। तो सरदार की पत्नी कहती है कि तुम अब अपने आप को छिपाते फिर रहे हो। जैक दोनों को शांत कराता है। तो सरदार जैक से कहता है कि मैं तुम्हारी लड़ाई यहाँ नहीं लाना चाहता। तो जैक उनसे कहता है कि मैं यहाँ लड़ाई नहीं बल्कि अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ लाया हूँ। सरदार उनको वहाँ रहने की इजाजत दे देता है और अपने लोगों से उनको अपने ही लोगों की तरह मानने को कहता है और अपने बेटे और बेटी को उनकी जगह दिखाने को कहता है। अगले दिन सरदार के बच्चे जैक के बच्चों को पानी के अंदर ले जाते हैं और वो देखते हैं कि वो ज्यादा समय पानी के अंदर नहीं रुक पा रहे हैं, और वो उनकी तैरने में उनकी बहुत मदद करते हैं और उन्हें सारे तरीके बताते हैं। और उसके बाद वो अपने पानी के जीवों को बुलाकर उससे लोआक का बंधन कराते हैं और उसको राइड करना सिखाते हैं। कबीले का सरदार सारी बातें जैक को भी सिखा देता है। सरदार की लड़की लोआ को सांस खींचना और देर तक रोकना सिखाती है। जैक के बच्चे पानी के अंदर खूब मजा करते हैं और उन्हें वहाँ एक नई दुनिया दिखाई देती है। कीरी उन सबको महसूस करती है। इधर कर्नल अपने साथियों के साथ पिंडोरा की सबसे ऊंची पहाड़ी पर पहुंच जाता है और किसी बेंजिस को चुनकर उसको अपनी सवारी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी लड़ाई में बेंजिस उसे पहाड़ी से नीचे लेकर कूद जाता है। तो सबको लगता है कि कर्नल मारा गया और वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी कर्नल बेंजिस के साथ ऊपर आ जाता है और वो बेंजिस को अपनी सवारी के लिए तैयार कर लेता है। इधर सरदार के लड़के कीरी को छेड़ रहे होते हैं। तभी नित्यम और लोआक उन लड़कों को वहाँ आकर बहुत मारते हैं। कीरी यह देखकर बहुत हंसती है। फिर जैक अपने लड़कों को अपनी जगह पर लाकर बहुत डांटता है और लोआक को भेजकर उन सभी से माफी मांगने को कहता है। तभी जैक नित्यम से पूछता है, क्या तुम दोनों ने उन सभी को बहुत मारा? नित्यम कहता है हाँ। यह बात सुनकर जैक उनसे कहता है कि तुमने सही किया। नित्यम जैक का जवाब सुनकर मुस्कुराता है और वहाँ से चला जाता है। लोआक उन लड़कों के पास जाकर उनसे माफी मांगता है। वो लड़के लोआक को माफ कर गहरे समुद्र में अपने साथ शिकार करने को कहते हैं। फिर लोआक उनकी बात मानकर उनके साथ चल पड़ता है। वो तीनों लड़के पहाड़ी पर पहुंचकर लोआक से एक आवाज निकालने को कहते हैं। लोआक बिल्कुल वैसे ही करता है, पर वो लड़के लोआक को चुपचाप वहां छोड़कर वापस चले जाते हैं। असल में वो एरिया वेल मछली के जैसे दिखने वाले टुलकुन जीवों का होता है और एक जीव लोआक को मारने के लिए पागलों की तरह लोआक के पीछे पड़ जाता है। लोआक उससे अपने को जैसे तैसे बचाने की पूरी कोशिश करता है। बहुत देर पानी में रहने की वजह से लोआक की सांसें खत्म होने लगती हैं। अब वो वहां से बाहर निकलकर सतह पर आने की कोशिश करता है, लेकिन टुलकुन उसे देख लेता है और अब उसे मारने के लिए उस पर हमला करता है और वो उसके जैसे ही नजदीक आता है तभी एक और टुलकुन उस पर हमला कर देता है। पर इतने में लोआक अपनी सांसें टूटने की वजह से पानी में डूबने लगता है। पर जब कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि टुलकुन ने उसकी जान बचा ली है। इसके बदले वो टुलकुन के पंख में फंसे बड़े से लोहे के कांटे को निकाल देता है और अब दोनों में दोस्ती हो जाती है और फिर दोनों पानी में बहुत देर तक एक साथ तैरते हैं। कुछ देर बाद लोआक उसके कटे हुए पंख को देखकर उससे इशारों में पूछता है कि ये कैसे हुआ, पर टुलकुन उसको कुछ जवाब नहीं देता। इधर कीरी जैक को बताती है कि मुझे माँ एवा के दिल की धड़कन सुनाई देती है, क्या मैं पागल हो गई हूँ? तो जैक उसे समझाता है। तभी नित्यम सरदार के लड़के को लाता है और दिन भर की सारी बात बता देता है। अब वो लोग लोआक को ढूंढने निकलने ही वाले होते हैं। तभी लोआक टुलकुन को वापस भेजकर घर आ जाता है और लोआक सारी गलती अपनी बताकर सरदार के लड़के को मार खाने से बचा लेता है, जिसकी वजह से उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगले दिन वो सरदार के बच्चों को सारी बात बता देता है और उनसे उसके कटे हुए पंख
पंख का भी जिक्र करता है। सरदार की लड़की समझ जाती है और वह कहती है कि उसका नाम पाइकन है और उसको उसके परिवार ने बेदखल कर रखा है, क्योंकि सभी बताते हैं वह खूनी है, क्योंकि उसने हमारे कबीले और साथ ही टुलकुन को भी मारा है। लेकिन लुआक उनकी बात नहीं मानता और कहता है कि वह मेरा दोस्त है, और वह यह कहकर चला जाता है। अगले दिन सरदार की लड़की उनको अपने पुरखों के मंदिर दिखाती है और फिर अपने कबीले के जीवनदायिनी पेड़ को भी दिखाती है जो पानी के अंदर होता है। कीरी उससे जैसे ही अपना बंधन करती है तो उसे अपनी माँ दिखाई देती है और वो उससे गले लगकर रोने लगती है और पूछने लगती है कि मैं सबसे अलग क्यों हूँ और माँ एवा मुझसे क्या चाहती हैं। और तभी अचानक कीरी को दोहरा पड़ जाता है। वो बच्चे कीरी को वापस ले आते हैं। जैक उसके इलाज के लिए अपने दोस्तों को बुलाता है पर उनसे कुछ नहीं होता, तो सरदार की पत्नी उसका इलाज कर कर उसे ठीक करती है। तभी कर्नल के साथी उसको बताते हैं कि रडार पर एक शिप देखा गया है और ये शिप वही था जिससे जैक के लोग कीरी को ठीक करने आए थे। कर्नल को एक लोकेशन मिल गई थी और अब कर्नल शिकारी शिप के कैप्टन और उसके ग्रुप के साथ मिटकानिया आइलैंड पर जाने लगता है। इधर समुद्र में सारे टुलकुन अपना चक्र पूरा कर कर वापस आते हैं। कबीले वाले उनके आने से बहुत खुश होते हैं। दरअसल कबीले वाले उनको असल में अपने भाई और बहन ही मानते हैं। टुलकुन की सरदार अपने बच्चे को रुनाल को दिखाती है। वो बहुत खुश होती है और कहती है कि उसका बच्चा भी जन्म लेने वाला है। इधर कर्नल उसके सबसे नजदीकी कबीले पहुंच जाता है और जैक के बारे में पूछता है और वो लोग कुछ नहीं जानते, जिससे वो कुछ नहीं बता पाते। कर्नल गुस्से में उनके घरों को जला देता है और वहां से दूसरे कबीले के लिए निकल जाता है। जैक को सरदार पड़ोसी कबीले की जानकारी देता है और कहता है कि वह तुमको ढूंढ रहे हैं। नितीरी जैक से कहती है कि हम कब तक भागते रहेंगे, हमको अगर चैन की सांस लेनी है तो हमको उसे मारना पड़ेगा। इतनी मेहनत करने के बाद भी कर्नल को कुछ पता नहीं चलता, तो वो अपना प्लान बदल देता है और उस शिप का सरदार जो ये चाहता था कि वह टुलकुन का शिकार करे, वह उसको इजाजत दे देता है। और अब लुआक पाइकन के पास पहुंचता है और वह उनसे कहता है कि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ और तुम भी मुझ पर भरोसा करो और तुम्हारे साथ क्या हुआ था वो मुझको बताओ। और उसको ऐसा करते हुए उसके साथी भी देख लेते हैं। पाइकन अपना मुंह खोलता है, लुआक उसके अंदर चला जाता है, जिससे उसको सब पता चल जाता है कि केवल उसने अपने साथियों और कबीले वालों को बचाने की कोशिश की थी। इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी और उसने किसी को नहीं मारा। और अब उस कबीले के सरदार को पता चलता है कि लुआक पाइकन के पास गया था। सरदार लुआक को डांटता है और बताता है कि पहले टुलकुन खूनी दरिंदे हुआ करते थे और अब बहुत ज्यादा मारकाट करने के बाद उन्होंने दरिंदगी त्याग दी है और शांति को ही अपने जीवन का मूल आधार बनाया। लेकिन पाइकन ने उनके नियमों को तोड़कर वापस दरिंदगी दिखाई तो उसको बिरादरी से अलग कर दिया गया। लुआक उसको सच बताने लगता है पर जैक उसको बोलने नहीं देता। इधर कर्नल की टीम टुलकुन की सरदार पर ही ट्रैकर लगा देती है और अब कर्नल शिकारी शिप का कैप्टन और उसकी टीम टुलकुन की सरदार को बड़ी ही बेरहमी से मार देते हैं और उसको अपने शिप में लाकर उसके दिमाग में ड्रिल कर कर उसके दिमाग से सारा तरल निकाल लेता है। और वह बताता है कि यह तरल सबसे ज्यादा कीमती है क्योंकि इतने से तरल की कीमत $2 बिलियन है और इसी के पैसों की वजह से ही कर्नल तुम अपना काम कर पा रहे हो। इधर कबीले वाले टुलकुन की लाश के पास पहुंचते हैं। सरदार की पत्नी उसको देखकर बहुत रोती है और बताती है कि यह मेरी आत्म बहन थी और वह इमोशनल हो जाती है। लेकिन कुछ देर बाद वह लड़ाई का ऐलान कर देती है। लेकिन जैक उनको समझाता है कि अगर तुम उनसे लड़े तो वह तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे, उनको भी जिनको तुम प्यार करते हो। और उनको ट्रैकर को दिखाकर कहता है कि अगर हमको टुलकुन की जिंदगी बचानी है तो अगर उन पर कुछ ऐसा दिखाई दे तो मुझको बताना, क्योंकि मैं इन ट्रैकर्स को बंद कर सकता हूँ जिसकी वजह से उनकी जान बच सकती है। और जैक यह बात सभी टुलकुन को बताने के लिए कहता है। सब मान जाते हैं। फिर जैक नितीरी को चुपके से बताता है कि वह टुलकुन का नहीं हमारा शिकार करना चाहते हैं। अब लुआक पाइकन को सावधान करने के लिए उसके पास जाने को निकल पड़ता है क्योंकि वह जानता था कि उसे कोई नहीं बताएगा। लेकिन सारे बच्चे उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो भी वो वहां से निकल जाता है, लेकिन सारे बच्चे फिर भी उसका पीछा करते हैं। इधर शिकारी शिप का कैप्टन दूसरे शिकार की तैयारी करता है। लुआक पाइकन के पास पहुंच जाता है और वो पाइकन पर ट्रैकर देखकर घबरा जाता है और उस ट्रैकर को निकालने की कोशिश करता है। लेकिन तभी सामने से शिकारी जहाज को देखकर वह घबरा जाता है और अब सारे बच्चे वहां पहुंचकर ट्रैकर्स को निकालने की कोशिश करते हैं पर वो उनसे भी नहीं निकलता। फिर लुआक अपने पिता को सब बता देता है। तभी जैक सरदार को बता देता है और वो सब तैयार होकर उनकी तरफ निकल पड़ते हैं। कर्नल उन बच्चों को टुलकुन के पास देखकर बहुत खुश होता है। बच्चे ट्रैकर को निकाल देते हैं और उसे समुद्र में फेंक देते हैं और खुद भी समुद्र में अंदर छिप जाते हैं और पाइकन बचकर निकल जाता है। कर्नल छोटी सबमरीन से उनको पकड़ने का आदेश देता है। कुछ देर मशक्कत करने के बाद वह सरदार की बेटी और टुक को पकड़ लेते हैं। लुआक भी उनको छुड़ाने के चक्कर में पकड़ा जाता है। स्पाइडर भी उनको देख भागा आता है पर ये लोग उसको पकड़कर वापस ले जाते हैं। कर्नल उन तीनों बच्चों को बाहर ट्रैक पर बांध देता है और जैक को अकेले आने को कहता है, नहीं तो बच्चों को मार देने की धमकी देता है। जैक खुद को सरेंडर करने को तैयार हो जाता है। पाइकन लुआक को सिप पर बंधा देख गुस्से से पागल हो जाता है और समुद्र के अंदर
पत्थरों को तोड़ने लगता है और अब वो लोआ को बचाने की ठानकर अपने सारे नियम तोड़कर शिप पर कूद जाता है और शिप पर तबाही मचाने लगता है, जिसको देखकर शिकारी शिप का कैप्टन उसका शिकार करने के लिए वहां आ जाता है। और ये सब देखते हुए कबीले वाले भी लड़ाई में कूद पड़ते हैं। कप्तान पाइकन पर रॉकेट छोड़ता है, जिसे देख पाइकन अपना सर नीचे कर लेता है, जिससे रॉकेट पाइकन के सिर से टकराकर उसके शिप पर ही हमला कर देता है। ऐसा देख कप्तान हैरान हो जाता है। अब उन सभी लोगों में बड़ी ही भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है और सब अपने दुश्मनों को मारने लगते हैं। इधर पानी के अंदर कीरी जीवनदायिनी पेड़ की मदद से कर्नल की सबमरीन को तोड़ देती है, जिसको देखकर सरदार के लड़के बड़े हैरान हो जाते हैं। शिप के अंदर स्पाइडर भी शिप के कंट्रोलर को तोड़ देता है, जिसकी वजह से शिप चट्टान से जाकर टकरा जाता है और उसमें पानी भरने लगता है। और अब कप्तान पाइकन को पकड़ने के लिए तार से बने एंकर को उस पर शूट करता है, पर पाइकन उससे बच जाता है और उस रस्सी को खींचकर बोट को पानी के अंदर खींचने लगता है और कप्तान बड़ी ही मुश्किल से उससे अपना पीछा छुड़वाता है। पर कप्तान फिर से पाइकन पर हमला करने की तैयारी करता है, पर पाइकन बड़ी ही चालाकी से उसी की शिप पर उसके हाथ को बांधकर इतनी तेजी से खींचता है कि उसका हाथ कट जाता है, जैसे कि कप्तान ने उसका कभी पंख काटा था। कप्तान के मरते ही उसका ग्रुप लड़ाई रोक देता है और वहां से जाने लगता है। और जब कीरी जैसे ही सतह पर आती है तो उसको कर्नल पकड़कर शिप पर ले आता है और उसको वहीं बांध देता है। टुक उसको देख लेती है तो वह सरदार की लड़की के साथ उसे बचाने वापस शिप पर चले जाती है, लेकिन कर्नल टुक को भी पकड़ लेता है। शिप के दूसरी तरफ कर्नल नित्यम को भागते हुए गोली मार देता है। तभी बच्चे उसे बड़ी ही मुश्किल से टापू पर ले आते हैं, पर वो बच नहीं पाता। नितीरी उसे मरा देख पागलों की तरह चीखने लगती है और बहुत रोती है। और तभी कर्नल जैक के वॉइस डिवाइस पर उससे बात करते हुए बताता है कि उसकी छोटी बेटी टुक उसके पास है। तो जैक नितीरी को संभलने को कहता है और बताता है कि हमें अपनी बेटी को बचाना है। नितीरी अपना धनुष उठाकर अपने बेंजिस पर बैठकर शिप की ओर जाने लगती है। जैक वहां शिप पर चुपचाप पहुंचकर धमाका कर देता है, जिससे वहां आग लग जाती है। नितीरी वहां पहुंचकर बहुतों को मार डालती है। उसका भयानक रूप देखकर स्पाइडर भी डर के मारे छिप जाता है। इधर जैक चुपके से टुक को छुड़ा लेता है, पर कर्नल कीरी के गले पर चाकू रखकर उसके सामने आता है और कहता है कि तुम नहीं चाहोगी कि आज तुम्हारी एक और औलाद मर जाए। कर्नल उससे हथियार रखवा देता है। स्पाइडर कर्नल को ऐसा करने से रोकता है, पर वो नहीं मानता। तभी नितीरी स्पाइडर के गले पर चाकू लगाकर कीरी को छोड़ने को बोलती है, लेकिन कर्नल उसे ऐसा दिखाता है कि स्पाइडर उसे कुछ मायने नहीं रखता। नितीरी कर्नल से कहती है कि लड़के के बदले लड़का, और यह कहकर नितीरी स्पाइडर की छाती पर चाकू मार देती है। कर्नल तुरंत कीरी को छोड़ देता है। अब वो सब वापस जाने लगते हैं, पर कर्नल कहता है कि मैं अभी भी नहीं रुकूंगा और वापस आऊंगा और तुम अपने परिवार के साथ सारी जिंदगी डर में ही जियोगे। इतना सुनते ही जैक उस पर हमला कर देता है। इधर नितीरी और उसके बच्चों को पानी के अंदर आग घेर लेती है, जिससे वो वापस शिप पर चढ़कर उसकी दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश करती है। तभी पानी का बहाव टुक को शिप के अंदर ले जाता है। नितीरी उसके पीछे कूद जाती है। शिप डूबने लगता है और पलट जाता है। स्पाइडर और कीरी ऊपर आ जाते हैं। इधर जैक कर्नल का गला घोटकर उसको मार देता है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।